कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज है ऑन द बेस ऑफ एंगल्स एडिशन, ऑन द बेस ऑफ एंगल एडिशन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक थर्ड लेक्चर है ना, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर थर्ड है ना। चलो, तो क्या है हमारे पास इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपको प्रूफ भी बता दूंगा मैं कि थोड़ा आपको माइंड में सेटअप रहे कम से कम कि ये हो कैसे रहा है ना। जैसे मैंने कहीं पे लिखा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आ रही बात समझ में गुड़िया? सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ। क्या बताया मैंने कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है। अगर आप मतलब अभी तो आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि ये सही कैसे है या गलत कैसे है, तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा इसको प्रूव कर ही लेते हो, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ए इक्वल टू हमने मान लिया 30 और बी माना 60 डिग्री। ठीक है, माना आपने 60 डिग्री माना, ठीक है ना। और आप पुट करके देखो, निकालो इसको। इसका सबसे पहले आप LHS निकाल लो। LHS में क्या आपके पास है? तो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी बच्चे ये होगा आपके पास साइन 30 प्लस 60, 60 प्लस 30, 30 प्लस 60। और 30 प्लस 60 स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? साइन 90 मिलेगा, साइन 90 मिलेगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यही होती है ना। हाँ। ठीक है, अब हम बाकी बाद वाले को देखते हैं, यानी कि RHS को देखते हैं। फ्रॉम RHS क्या मिलेगा? RHS में बच्चे माइक बंद कर लो कुछ देर के लिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। क्या है हमारे पास? साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। क्या करोगे? पुटअप करो इनकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा साइन 30 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू पुटअप करो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। हाँ। साइन 30 की वैल्यू यही होती है ना, 1/2 होती है। हाँ। अच्छा, और मल्टीप्लाई विथ कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 के इक्वल होती है, यानी ये भी 1/2 मिलेगा। प्लस कॉस 30 की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 के इक्वल होती है, यानी कि √3/2 होगा वो। याद है मैंने बोला था आप लोगों को कि 90 तक याद करके आना है किसी भी तरीके से, याद नहीं हुआ ना? और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? √3/2। चलो बहुत अच्छी बात है, याद है तो इसके ऊपर एक चॉकलेट मिलेगा आपको। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या मिलेगा? 1/4 होगा। प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा। है बढ़िया। हाँ। अब बताओ तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 कैल्सियम तो 4 ही मिलने वाला है। यहाँ मिलेगा 1 + 4। मैं बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा हूँ यहाँ पे अभी, धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको पता है ऑलरेडी। फिर भी 5 प्लस, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ 4 कैसे आ गया? 3 है ना। तो 3 + 1 क्या मिलेगा? 4 मिलेगा ना। और 4/4 क्या होता है? 1 होता है। 4/4 क्या होता है? 1 होता है। तो देखो तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 मिली, इसकी भी वैल्यू 1 मिली फॉर पार्टिकुलर एंगल ए और बी के लिए। आ रही बात समझ में क्या बच्चे? आ रही है। कोई डाउट है इसमें? तो देखो जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, मैं बाकी रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे केवल। बाकी प्रूफ आप चाहो तो ऐसे पुट करके वैल्यू को पुटअप करके जस्टिफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना गुड़िया? तो देखो इसी के बेस पे अगर मैं दूसरा फॉर्मूला निकालूं इसका, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि साइन ए माइनस बी के लिए क्या होगा? साइन ए माइनस बी के लिए क्या होगा?
तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साइन ए कॉस बी प्लस की जगह पर माइनस, और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए साइन बी, साइन बी। हाँ गुड़िया ठीक है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा, मैंने इसी के बेस पे इसे लिखा है इसलिए इस पे कोई नंबर नहीं डाल रहा मैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस ए प्लस बी। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं। कॉस में चेंज होता है, ध्यान रखना। साइन में क्या आ रहा था, साइन कॉस आ रहा था, कॉस में क्या आएगा, पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन, मतलब कि कॉस ए कॉस बी प्लस, यहां पे चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, मतलब कि प्लस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस, जस्ट रिवर्ट, ठीक है ना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर मैं इसी का कॉस निकालता हूं किसके लिए, ए माइनस बी के लिए, कॉस ए माइनस बी एंगल के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से चेंज होगा आपके पास, जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ बिरसा तनु, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, आपको पता है कि तीन जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। कौन कौन सा है, एक तो टेन है, टेन ए प्लस बी को देखो, टेन ए प्लस बी को क्या होता है, टेन ए प्लस बी ये होता है आपके पास फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस, लेकिन यहाँ पे फिर से चेंज होता है, ध्यान रखना। टेन के लिए भी चेंज होता है, जैसे कॉस के लिए था कि कॉस प्लस के लिए माइनस होता है, यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या होगा, टेन ए टेन बी, टेन बी, टेन ए टेन बी। आ रही बात समझ में तनु? गुड़िया ए बच्चे, ठीक है? हाँ भैया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या होगा हमारे पास, टेन ए माइनस बी, ए माइनस बी वैसे ही है, जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, बदल दो सबको, क्या मिलेगा आपके पास, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है ना तनु? कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे हम ड्राइव करते हैं इसके बेस पे, यही आपका मेन बेसिक फॉर्मूला है, समझे, यही से सब कुछ ड्राइव होने वाला है। तो एक बार ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर आप बाकी क्वेश्चनों को कर लोगे। जैसे कि अगर मैंने a इक्वल टू बी कर दिया, क्या कर दिया, a इक्वल टू बी कर दिया, मतलब a और b दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन टू ए, बच्चे गुड़िया साइन टू ए लिख सकता हूं क्या इसको, देखो तो a प्लस ए क्या होगा, टू ए हो जाएगा, a प्लस ए टू ए हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो क्या मिलेगा यहाँ देखो अब, यानी जहां भी b है वहां पे a पुट कर लो, क्या मिलेगा, तो ये है आपके पास साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, सब जगह ए। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये तो हर जगह सेम है, साइन ए कॉस ए साइन ए, बात तो एक ही है। यानी मैं इसको सॉरी, मैं इसको लिख सकता हूं टू साइन ए कॉस ए लिख सकता हूं क्या, टू साइन ए कॉस ए लिख सकता हूं क्या, इतना यूज किया जाता है, पूछो मत इसको। साइन टू ए इक्वल क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए, ये आपको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा। सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत जरूरी है कि अगर एक फॉर्मूला याद है उसे दूसरा कैसे आएगा, तीसरा कैसे आएगा, कंटिन्यूअसली एक फ्लो बन जाता है आपको और वो याद हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, इससे मैं एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, मतलब एक जनरल पैटर्न है उसके बेस पे हम चल रहे हैं, ये क्या है, एक जनरल पैटर्न है उसके बेस पे हम चलने वाले हैं इस पे।
ठीक है ना गुड़िया, एक जनरल पैटर्न के बेस पे। आप बताओ, आपको मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट 2a इक्वल टू थीटा, 2a इक्वल टू क्या यूज कर लिया, थीटा यूज कर लिया। हाँ गुड़िया, 2a इक्वल टू थीटा यूज कर लिया, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा बाई 2 मिलेगा क्या तनु, a इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा बाई 2 मिलेगा क्या तनु, ए बच्चे बोलो। हाँ भैया। थीटा बाई 2 मिलेगा नहीं है, तो जब थीटा बाई हाँ 2 भैया। मिलेगा, एक दूसरे का वेट करते रहता है सब शैतान। तो ये हमें थीटा बाई 2 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करके बताओ मुझे, इसकी वैल्यू जब यहाँ पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, साइन साइन 2a का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यानी केवल थीटा बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, हाँ भैया। केवल थीटा बचेगा ना यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, ए की वैल्यू थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपको फिजिक्स में जब आप वेक्टर पढ़ोगे तो उसे यूज किया जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। आ रही बात समझ में। हाँ भैया। या इसका रिवर्स भी आप कह सकते हो, दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हो आप कि साइन हाफ की वैल्यू क्या होगी, साइन हाफ निकाल सकते हो यहां से, हाँ भैया। साइन हाफ निकाल सकते हो ना। तो साइन हाफ के बेस पे भी आप निकाल सकते हो इसे, वो भी निकालना पड़ेगा, उसको भी यूज कर सकते हो आप। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना तनु, तनु है, अभी उसका नेटवर्क स्लो चल रहा है लगता है कि, हाँ मानसी तुम बता, संदीप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, नहीं भैया। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो साइन के बेस पे आपको सारे फॉर्मूले लगभग मतलब आपके माइंड में सेटअप हो गए कि साइन के बेस पे ये फॉर्मूला हो सकता है, हाँ भैया। ठीक है ना। ये साइन के ठीक लिए है। था। अब हम इसी चीज को हम कॉस पे कन्वर्ट करते हैं, कॉस के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है ना। कॉस के बेस पे इसे चेक कर लो, मिटाओ इसे, हाँ भैया। कॉस कॉस के बेस पे देखो कॉस क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था कॉस के लिए भी, अभी आपने इसे पढ़ा था कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ये होता है ना साइन ए हाँ भैया। साइन बी। अभी कुछ देर पहले लिखा था आपने, मैंने यहाँ लेट कर लिया, क्या आपने लेट कर लिया इसको कि ए इक्वल क्या है, बी है, ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो मिलेगा हमें cos 2a मिलेगा, क्या मिलेगा cos 2a मिलेगा। जहां भी a है वहां पे जहां b है वहां पे a पुट करना है, माइक ऑफ कर लो अपने। तो क्या है हमारे पास, जहां भी a है वहां b मिलेगा। चलो देखो यहाँ पे, जहां भी a है जहां a है वहां पे हम क्या करेंगे, बी को पुट कर लेंगे, या फिर जहां बी है वहां ए को पुट कर लोगे। आप ए को पुट करना है करो, यहां भी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन के बदले, सॉरी कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक आपके पास cos 2a की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक तो वैल्यू आपको ये मिलेगी। आ रही बात समझ में। हाँ भैया। ठीक है, चलो दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, दूसरी वैल्यू क्या मिल सकती है हमको। दूसरा अगर मैं इसी को मॉडिफाई करूं, थोड़ा इसी को मॉडिफाई करूं मैं, तो ऐसे लिख सकता हूं cos 2a की जो वैल्यू है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि cos a प्लस साइन ए इंटू cos a माइनस साइन ए, ऐसे लिख सकता हूं। यानी cos 2a की cos 2a का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भैया। तो उसके बेस पे मैं ये काम कर सकता हूं, है ना।
ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। यहां से अगर फर्दर दोबारा आप चेक करते हो इसे, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, cos 2a इक्वल, यहाँ पे देखो आपके पास, मैं चाहता हूं इसे साइन में लाना चाहता हूं, क्या लाना चाहता हूं, साइन में, हर एक वैल्यू को पूरे के पूरी जो भी वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को साइन में लाना चाहता हूं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या तनु, होता हाँ, है ना, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं इस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस में हमारे पास क्या है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर ए है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मिलेगा। हाँ तनु, तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, हाँ, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया cos 2a का फॉर्मूला, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में गुड़िया, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी को। अगर मुझे चाहिए इसे cos के बदले साइन, ये सॉरी साइन में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, दोनों को मुझे किसमें करना है, केवल cos में कन्वर्ट करना है, केवल किस में कन्वर्ट करना है, cos में। यानी फर्दर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं दूसरे वे में, दूसरे तरीके से क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा cos 2a इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसा रहने दो, cos स्क्वायर ए माइनस, आपको पता है कि साइन स्क्वायर, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था इसके पहले क्लास 10th में, ठीक है, उन्हीं के बेस पे हम ये काम कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -1, ठीक है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है। और देखो तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये इन दोनों को ऐड करूंगा क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे कॉस 2a की वैल्यू, कॉस 2a की वैल्यू। तो कॉस 2a को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा है ना, हाँ भैया। cos 2a को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर ए -1, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है इसका। आगे बात समझ में, हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। एक बार कि अगर मैं इसको 1 मानू, इसको 2 मानो, ठीक है ना, इसे 3 मान लो आप, 1 2 3, ठीक है ना, आपके पास ये सारे जो पैटर्न्स मिल रहे हैं उसके बेस पे आपके पास जो जो मिल रहा है सबको आपने कुछ ना कुछ मान लिया, इसको भी आप कुछ मान लो, ये तो छूट गया, इसको सेकंड मानोगे तो ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो क्या कि cos 2a, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को ना, cos 2a किसके इक्वल होगा, cos 2a इक्वल होगा आपके पास सबसे पहले cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, होगा ना, और ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आपको, आप इसे ये बहुत बड़ा है, इसको खास जरूरत नहीं है आपको लिखने की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसे लिख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है आपको 2 cos स्क्वायर ए -1, 2 cos स्क्वायर ए -1। आ रही बात समझ में, हाँ जी, आ रही है ना, हाँ चलो, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लेना, जितनी बार लिखोगे उतना फायदा होगा, लिखना तो पड़ेगा, 1 2 बार लिखोगे नहीं तो आपको याद होगा नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना, समझ में आ गया।